सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं शशिकांत राष्ट्रवादी। दोस्तों, आज कुछ बात आप लोगों से करने आया। मालूम है, दुनिया में जितने भी पथ संप्रदाय या ये कह सकता हूँ कि मजहब धर्म हैं, उसमें से एक अपने धर्म को छोड़ दिया जाए, हिंदू धर्म को, तो बाकी हर धर्म के किताबों में जो उनके पवित्र उनके हिसाब से ग्रंथ हैं, उसमें जिन भी जगहों का वर्णन हुआ है वो आज भी उसी के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए लोग उनको मानते हैं। कभी उनके ऊपर ये नहीं कहा जाता कि ये काल्पनिक है ना। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे रामायण महाभारत में जिन भी जगहों का वर्णन हुआ है वो जगह उस नाम से भारत के नक्शे में दिखाई ही नहीं देते। इस नाते आज का जो युवा हमारा है वो हमारे राम तक को काल्पनिक इसी देश में कहा गया और बहुत लोगों ने माना भी, क्योंकि रामायण में महाभारत में जिन जगहों का जिस नाम से वर्णन हुआ है वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो उसको लगता है कि जब यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये जगह और जिसका इस जगहों पर वर्णन हुआ है ये सब काल्पनिक था, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ और आप लोग अगर इस विचार से सहमत होंगे तो बताइएगा जरूर। आप सभी ने महाभारत पढ़ा हो न पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता है टीवी में जो महाभारत का सीरियल आता है उसे तो आपने जरूर देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगा था। 5 गांव मालूम है कौन कौन से गांव? पहला है गजप्रस्थ। भारत के नक्शे में कहीं गजप्रस्थ नामक स्थान दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना। अब ये महाभारत पढ़ने वाला लड़का गजप्रस्थ ढूंढेगा भारत के नक्शे में, नहीं मिलेगा तो उसको कैसे विश्वास होगा? क्योंकि वो गजप्रस्थ आज गाजियाबाद के नाम से जाने लगा। एक गाजी खान नाम का लुटेरा, हत्यारा भारत में आया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद के नाम से रख दिया और आज भी हम उसी को गाजियाबाद ही कह रहे हैं। बच्चों को बता ही नहीं रहे कि जो गाजियाबाद है गाजियाबाद नहीं है, ये गजप्रस्थ है। दूसरा है तिलप्रस्थ। भारत के नक्शे में है क्या? नहीं ना। इसको फरीद खान नामक लुटेरे ने इसका नाम फरीदाबाद के नाम से रख दिया। फरीदाबाद भारत के नक्शे में मिलेगा। तीसरा सोनप्रस्थ, भारत के नक्शे में नहीं मिलेगा। अब ये किस नाम से मिलेगा? तो सोनीपत के नाम से मिलेगा। चौथा पानप्रस्थ। पानप्रस्थ क्या मतलब? अब जो जिस नाम से वो मिलेगा उसको कहते हैं पानीपत। और पांचवा है इंद्रप्रस्थ। भारत की राजधानी इसी में है, यानी दिल्ली।
अब जब आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो जानेंगे कैसे कि इन जगहों का नाम क्या था, किन लोगों ने इसका नाम बदला, किस वजह से बदला, अब इनका नाम क्या हो गया, तो हमारे बच्चे जानेंगे कैसे। द्रौपदी जी पांचाल की थी। क्या पांचाल भारत के नक्शे में मिलता है क्या? नहीं। अब वो किस नाम से जाना जाता है? फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। पांडव जहां पर एकांतवास किए थे उस जगह का नाम था विराट। मिलता है क्या? नहीं। उसका नाम क्या हो गया है? होशियारपुर। ये सब लुटेरों ने, दरिंदों ने, हत्यारों ने, विदेशियों ने इसका नाम चेंज किया और आज तक वही चल रहा है। स्वतंत्र भारत के 75 साल से ज़्यादा हो गए और आज भी वही चल रहा है। मालूम है, हम ये जो लुटेरे हमारे देश में आए ना, इन्होंने सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ा, गुरुद्वारों को नहीं तोड़ा, इन्होंने हमारा जितना भी स्वाभिमान करने का, गर्व करने का स्थान था, या कार्य थे, या ग्रंथ थे, सबको खत्म करने का प्रयास किया। किसी भी व्यक्ति को मारना तो जरूरी नहीं कि उसको गोली मारो, वो उसके स्वाभिमान को मार दो, वो अपने आप मर जाएगा। हिंदू के स्वाभिमान को मिटाने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया, लेकिन अब कम से कम ये जगह अपने वास्तविक नाम से जाने चाहिए। अब इनको अपने वास्तविक नाम से क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये जरूर होना चाहिए। इस पर आप सबकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।